हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द विनीत एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे दर्शन के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता की। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता की, तो श्रीमद् भगवद गीता आपका दर्शन के साथ साथ आध्यात्मिक तथा नैतिक ग्रंथ भी है। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो दुख, पीड़ा, व्यथा, विषाद, क्लेश, इन सारी चीज़ों से भरा पड़ा है, अर्थात दुख है। ठीक है, जिसके कारण व्यक्ति के मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है, और द्वंद्व उत्पन्न होने के कारण व्यक्ति समाज में अपनी भूमिका को निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है। अर्थात वो निर्णय नहीं ले पाता है कि उसको कौन से कार्य करने चाहिए और उसको कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। ये सारे दुख की जड़ क्यों है? क्योंकि व्यक्ति संसार में प्रतिभाग करता है, इसलिए उसको दुख होते हैं। ठीक है, ये है आपकी श्रीमद् भगवद गीता का मेन कॉन्सेप्ट। इसमें दो चीज़ें आती हैं, द्वंद्व और आपका समायोजन। व्यक्ति के माइंड में जब द्वंद्व उत्पन्न होता है तो वो समायोजन नहीं कर पाता है, तो उसको कैसे समाज में समायोजित किया जाए, कैसे वो अपनी भूमिका का निर्वहन करे, उस पर बात करती है आपकी भगवद गीता। ठीक है, तो आपको भगवद गीता का सेंस समझ में आ गया होगा। ठीक, अब ये बात करते हैं कि व्यक्ति अपनी भूमिका को कैसे निर्वहन करे, कैसे वो जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी खुश रहे, शांत रहे और अपने भूमिका का अच्छे तरीक़े से निर्वहन करे। उसके मैंने बताया कि इसके लिए व्यक्ति को आत्मा, ब्रह्म, प्रकृति और पुरुष का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, कि आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है और इसका इस दोनों से संबंध क्या है। उसको पता होना चाहिए कि जो आत्मा है वो ब्रह्म का ही अंश है। ठीक है, प्रकृति जो है वो चेतन है और पुरुष जो है वो चेतन है और प्रकृति जो है वो जड़ है। ठीक है, इसका ज्ञान उसको होना चाहिए। जब तक उसको इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक वो सफरिंग को ओवरकम नहीं कर सकता। अब इन चारों चीज़ों का ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने 3 साधन दिए, प्रत्यक्ष, अनुमान और शास्त्र। इन तीनों के माध्यम से हम इन चारों का ज्ञान, भेद पता कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने कहा कि निष्काम कर्म कीजिए, अर्थात बिना लोभ के चीज़ों को निर्वहन कीजिए। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे का लाभ मत देखिए कि ये करने के बाद मुझे ये चीज़ें होंगी। जब आप लाभ देखेंगे तो द्वेष उत्पन्न होगा, माया उत्पन्न होगी, लोभ होगा, जिससे आप सफरिंग से घिर जाएंगे। इसलिए आप निष्काम कर्म कीजिए। ठीक है, ये होता है आपके 3 तत्व, ज्ञान और मूल्य। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका शिक्षा में क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो गीता के अनुसार शिक्षा का अर्थ है अनेकता में एकता। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि जो अलग अलग बॉडी है उन सब में एक ही तत्व है, वो है आत्मा। और आत्मा क्या है? वो ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का अंश है। तो ये आपको पता हो, इसकी आपकी भावना आपके अंदर बिल्ड हो, ये फीलिंग हो कि सब एक ही हम लोग हैं, बस अलग अलग रूप है। इसके लिए व्यक्ति को एक्सपीरियंस कराइए ब्रह्म का, और वो कैसे होगा? भक्ति के माध्यम से। ठीक, उसके बाद आता है कि इनका शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इनका मेन उद्देश्य है मोक्ष को प्राप्त करना है। और मोक्ष का प्राप्त कैसे होगा? जब आपको तीनों चीज़ें पता रहेंगी, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, हम कौन हैं, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, ये सारी चीज़ें का आपको नॉलेज रहेगी, तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। दूसरा आपका है नैतिकतापूर्ण जीवन जिए, लिप्त भाव से जीवन यापन कीजिए। किसी भी चीज़ से अटैचमेंट होइए मत। आप समझिए कि आपका रोल क्या है, उस रोल के हिसाब से अपने कार्यों का निर्वहन कीजिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम को इन्होंने 3 भागों में जो कि बांटा है। पहला आपका ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक उन्होंने कहा कि जो बच्चा है इसको छोटे स्तर पर दीजिए, उसको खेल खेल सिखाइए। ठीक है,
भावात्मक उन्होंने कहा कि इसमें जो है कि बच्चे को भक्ति के माध्यम से चीज़ों को सिखाइए, जिसमें आपका नए नवधा, जिसमें आपके आते हैं भजन, कीर्तन, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद आपका है ज्ञान। किशोरावस्था में जो बच्चा है उसको ज्ञान का पाठ पढ़ाइए, अर्थात उसको दर्शन की शिक्षा दीजिए। विधि कौन सा अपनाएंगे आप? प्रश्नोत्तर विधि, श्रवण, मनन, निधिध्यासन। बच्चा आपका प्रश्न करे, जिस पे आप बच्चों को उत्तर दें, तो वो चीज़ों को सुने, गुने और देन उसके अनुसार अपने आचरण करें। ठीक है, ये होता है आपका भगवत गीता की फिलॉसफी। आई होप कि आपको भगवत गीता की फिलॉसफी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को प्रमोट जरूर करें। थैंक यू आप सभी को।